नमस्कार। अब हम जाति एवं जनजाति में अंतर को स्पष्ट करेंगे। सामान्य तौर पर सामान्य बोलचाल एवं आम बोलचाल की भाषा में जाति को और जनजाति को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है, अर्थात जाति और जनजाति को समान अर्थों में प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि इन दोनों अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है और काफ़ी अंतर पाया जाता है। यद्यपि कुछ जातियां इस प्रकार की होती है जो किसी एक निश्चित भूभाग में रहती है और एक सामान्य भाषा का प्रयोग करती है, लेकिन फिर भी जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट तौर से पाया जाता है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि जनजाति प्राय एक निश्चित भूभाग में पाई जाती है जो कि एक सामान्य भाषा का प्रयोग करती है, जबकि जाति के साथ में यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी एक निश्चित भूभाग में पाई जाए और एक सामान्य भाषा का प्रयोग करती है। और जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, जबकि जनजाति का निर्धारण एक निश्चित भूभाग के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से भी जाति और जनजाति में अंतर किया जा सकता है। तीसरा जो अंतर है वो है कि हर जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है, जबकि जनजाति के साथ में ऐसे कोई आवश्यक शर्त जुड़ी हुई नहीं रहती है कि उसका कोई परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है। साथ में ही हर जनजाति अपने आप की उत्पत्ति किसी न किसी एक काल्पनिक पूर्वज से मानती है, जबकि जाति के साथ में यह बात जुड़ी हुई नहीं रहती है कि उसकी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से जुड़ी हुई। और जनजाति का अपना एक राजनीतिक संगठन पाया जाता है, जबकि जाति का अपना एक राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, बल्कि जाति की अपनी जाति पंचायतें होती है। प्रत्येक जाति में कई प्रकार की उपजातियां पाई जाती है, लेकिन जनजाति के साथ में ये बात जुड़ी ही नहीं रहती है कि एक जनजाति में कई प्रकार की उप जनजातियाँ पाई जाती है। साथ में ही जाति में अंतर विवाह के कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में अंतर विवाह के इतने कठोर नियम नहीं पाए जाते। आठवां जो अंतर है जाति और जनजाति में वो है जाति के अंतर्गत ऊंच नीच की भावना व अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है, जबकि जनजातियों में ऊंच नीच की भावना अथवा अस्पृश्यता की भावना नहीं पाई जाती है। हर जनजाति के अपने गोत्र के आधार किसी न किसी काल्पनिक पूर्वज, जो कि सामान्य तौर से कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे या कोई प्रतीक माना जाता है, वो उसके माध्यम से उनका गोत्र का निर्धारण होता है, जबकि जाति में गोत्र का निर्धारण किसी न किसी ऋषि के माध्यम से पाया जाता है। जनजाति में कोई न कोई टोटम आवश्यक रूप से पाया जाता है, जबकि जाति में टोटम नहीं पाया जाता है। और जनजातियाँ अपने आप में आत्मनिर्भर होती है, जबकि जातियाँ अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होती है, बल्कि दूसरे जातियों के साथ में अंतर्निर्भरता जाति के अंतर्गत पाई जाती है। तो इस प्रकार से जाति और जनजाति जो सामान्य तौर से समान रूप से जिनका प्रयोग कर लिया जाता है, उन दोनों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। उनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से या इन पॉइंट्स के माध्यम से उन अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।